एक घटना संस्मरण याद आ गया। सन 1969-70 की घटना है संभव। ज्ञान सागर महाराज ने उस उम्र में आचार्य पद लिया जिस उम्र में सारी दुनिया आचार्य पद छोड़ती है। समाधि का समय चल रहा है, संलेखना का समय आ गया है और आचार्य पद देने की बात आई तो ज्ञान सागर महाराज ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। सन्मत सागर अलग जी थे, आचार्य महाराज की दीक्षा हो चुकी थी, मुनि दीक्षा, और भागचंद सोनी वगैरह बहुत सारे वही मुनि महाराज थे। जिस समय आचार्य श्री की दीक्षा हुई ना अपने, उस समय ज्ञान सागर जी मुनि अवस्था में थे। आचार्य ने दीक्षा नहीं दी, मुनि ने दीक्षा दी है आचार्य श्री को। तो सबने कहा कि जब आप दीक्षा दे ही रहे हैं तो आचार्य बन जाओ। तो जैसे ही आचार्य बनने की बात संघ ने कही, ज्ञान सागर ने एक बार भी मना नहीं किया कि नहीं, अब मैं बुढ़ापे में आचार्य बन के क्या करूंगा, हमारी संलेखना का समय है, समाधि का समय है, इस समय आचार्य पढ़ने की क्या करूंगा, कुछ नहीं। वो तो ले लिया। ताराचंद जी गंगवाल थे, उन्होंने बताया, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि वो ज्ञान सागर के साथ स्वाध्याय करते थे। उन्होंने ज्ञान सागर जी कहा, महाराज जी आप इतने बड़े ज्ञानी, इतना बड़ा आपका ज्ञान, और आपकी ये क्या मति मारी गई, इस अवस्था में आपने आचार्य पर ले लिया और थोड़ा बहुत भी हाँ नहीं कहा, मना नहीं किया, तुरंत स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा बताऊंगा इसका रहस्य, बताऊंगा इसका रहस्य मैंने क्यों किया। मैंने अबुद्धिपूर्वक नहीं किया, मुझे अपनी गलती का भी एहसास नहीं है, क्योंकि मैंने सोच समझ के किया है। 1-1.5 साल से वे विद्यासागर की हरकत देख रहे थे, विद्यासागर का आचरण देख रहे थे। वे ज्योतिष देख चुके थे कि ये मुनि विद्यासागर क्या चीज है। इससे तो मैं तो 2-4 को ही दीक्षा दे पाया हूं, ये तो 200-400 को भी दीक्षा देगा। बहुत बड़ा संघाधिपति बनेगा, बहुत सब कुछ देख लिया, लेकिन कब बनेगा, ये तो आचार्य कभी बनेगा ही नहीं। लाख उपाय करो, ये कभी अपने आप आचार्य बनेगा नहीं, समाज से आचार्य पर लेगा नहीं, समाज इसको मना ही नहीं सकेगी। ये समाज के काबू में है ही नहीं। हमारे आचार्य जी तुम लोग के काबू में नहीं आते, तुम्हारे के आएंगे, हम ही लोगों के नहीं आते। हम लोग ही यदि किसी बात को कहूं तो यूं टरका देते, चलो। ये किसी के काबू में नहीं आएगा। श्रमण संस्कृति का कितना नुकसान होगा, कल्पना करो महानुभाव। 1 सेकंड को पूज्य परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, काश आचार्य नहीं होते, और होते भी नहीं, बनते भी नहीं। उन्होंने आचार्य पद के लिए मुनि दीक्षा ली ही नहीं थी, क्योंकि मुनि से मुनि दीक्षा ली थी, उससे क्या मिलेगा। जब वो मुनि बने उस समय आचार्य श्री क्या थे, मुनि थे। आचार्य के पास दीक्षा लेता तो आचार्य पद का लोभ होता। मुनि अवस्था में दीक्षा ली, यानी आचार्य पद के लिए दीक्षा उन्होंने ली ही नहीं थी। मुझे तो कल्याण करना है, आचार्य श्री का तो कल्याण हो जाता है, लेकिन हम जैसों का क्या होता है। मैं तो यही कल्पना करता हूं। इसलिए मैं ज्ञान सागर महाराज को 100 बार नमस्ते करता हूं। भगवान बताते बेटे से ज्यादा प्यारा पोता होता है। हम लोग पोतों में आएंगे। हम लोगों की चिंता ये बहुत होनहार है। ये इसका ज्योतिष देखो कितना जबरदस्त है, और ये स्वयं आचार्य बनेगा नहीं। दुनिया की ताकत कोई इसे आचार्य बना नहीं पाएगा, क्योंकि ये निरीह है। इसलिए मैंने इसके खातिर मैंने आचार्य बना हूं,
और मैं खुद अपना नाम हटा करके इसका नाम लिखाऊंगा, देखें कैसे टालता है। गुरु आज्ञा, ओहो, अपना नाम मिटा करके शिष्य का नाम आचार्य में लिखवाया, स्वयं मुनि पे आ गए। स्वयं का उच्चासन के स्थान पर शिष्य को अपने सामने बैठाला। क्या बात है महानुभाव, एक सिंहासन पर बैठ जाना और एक गुरु के द्वारा सिंहासन देना बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु के द्वारा, गुरु अपने सामने अपना सिंहासन दे रहा है। यह है शिष्यत्व, यह है पुत्रत्व, यह है आदर्श परंपरा, यह है संतति। स्वयं अपने हाथ से दे रहा है और स्वयं उच्चासन पर बैठा रहे। ज्ञान सागर महाराज ने कहा, खबरदार, तू आचार्य पद ले नहीं रहा है, मैं आचार्य पद दे रहा हूं, क्योंकि तेरा गुरु, और गुरु जो देवे वो लेना पड़ेगा, ये नियम है। उस अवस्था में अच्छे आचार्य, अच्छे गुरु, अच्छा कार्य देख करके साल 1.5 साल के लिए रहे, बस तुरंत दे दिया। उनको तो लेना था ही नहीं। वो तो किसी प्रकार आचार्य महाराज को, विद्यासागर महाराज को सिंहासन पर बैठाने के लिए ये छोटा सा नाटक किया था। किन्होंने? पूज्य आचार्य दर्शनाचार्य थे, न्यायाचार्य थे, इतना तो उनमें हुनर था।